लाल बाग के राजा हमारे प्यारे गन्नू अब सीधा दिल्ली आ गए हैं मुंबई से, और वो भी वेस्ट दिल्ली के एनएसपी पीतमपुरा में। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी की पार्किंग पैसिफिक मॉल की मल्टी लेवल पार्किंग में करनी होगी, और अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो बहुत ही इजी, क्योंकि मेट्रो स्टेशन एनएसपी बिल्कुल पीछे है। हम सब ने इस भव्य पंडाल की बहुत सारी रील्स और वीडियोस देखी हैं। अगर आप भी प्लान कर रहे हो जाने का तो ये फुल वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको पता चले कि जब आप जाओ तो वहाँ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरह का अरेंजमेंट है। और जैसा रील्स में दिखाया जा रहा है सब कुछ वैसा ही मिलेगा या कुछ डिफरेंट है। एंट्री गेट देखते ही आप समझ जाओगे कि कुछ तो ग्रैंड अरेंजमेंट है, और साइड में आपको ये मेला भी नजर आएगा। पंडाल के गेट शाम को 5 बजे खुल जाते हैं। यहाँ पर एंट्री की कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ शाम को भजन संध्या भी होती है, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। गेट से अंदर आते ही कुछ ऐसा नजारा था। हम फ्राइडे शाम को गए थे, लेकिन तब भी आप देख सकते हैं बहुत लोग आए थे गणपति जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर आदि योगी की इतनी सुंदर स्टैच्यू थी, नंदी जी उनके बिल्कुल सामने बैठे थे, और दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट बहुत सारे फूड स्टॉल्स नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे सुंदर अट्रैक्शन तो यही मूर्ति थी। यहाँ पर 2 मेन फूड कोर्ट बने हैं, एक का नाम है चटोरी गली और एक का नाम है खाओ गली। दोनों के अंदर आपको कूपन्स लेने पड़ते हैं, एंड अलग अलग टाइप के खाने के ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ ब्रांड्स जैसे डोमिनोज, वाओ मोमो, रोल्स किंग जैसे भी यहाँ पर स्टॉल्स थे। वहां से भी आप अपना पिज्जा, मोमोज खरीद सकते हो। मेले वाली साइड बहुत सारे झूले हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, तो आप छोटी मोटी बच्चों की चीजें, टॉयज वगैरह खरीद सकते हो। 1-2 क्रॉकरी स्टेशंस और ज्वेलरी स्टेशंस भी थे। अब ये सब चीजें तो हमें रेगुलर मेले में भी दिखती ही है, राइट? मुझे पता है आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हो। अब मैं आपको सीधा वहां लेकर चलती हूँ मेन पंडाल के अंदर। 2 एंट्री गेट्स हैं, एक जनरल पब्लिक के लिए और एक वीआईपी, मतलब उन लोगों के लिए जिनके पास पासेस हैं। आप देख सकते हो गेट के बाहर ही सबने अपने जूते उतारे हुए हैं, और अंदर पंडाल का नजारा कुछ ऐसा था। लेफ्ट साइड पर बहुत सारी चेयर्स लगी हुई थी, लेकिन वहां पर कोई बैठा नहीं था, सो आई एम अज्यूमिंग कि वो वीआईपीज के लिए ही था। इस दिन यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी आए हुए थे, तो राइट साइड पर एक और सिटिंग थी जहाँ पर वो सारे लोग बैठे थे जो उनको सुन रहे थे। पर मैं तो सिर्फ अपने गन्नू को देखने गई थी, और जैसे ही उनकी इस सुंदर मूर्ति पर नजर पड़ी, नजरें हट ही नहीं रही थी। इतनी सुंदर आंखें, इतना प्यारा मंडप सजा हुआ था। एक बार जब आप गन्नू के सामने खड़े हो जाओ ना, तो आप बस उन्हीं को देखते रहते हो। इतनी ज्यादा सुंदरता उनके चेहरे से झलकती है। फ्राइडे को हमें नॉर्मल पब्लिक वाली लाइन में लगकर 15 से 20 मिनट लगे आगे मूर्ति दर्शन करने के लिए। लेकिन आई थिंक अगर आप वीकेंड पर जाओगे तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा रश तो ज्यादा मिलेगा, बट ऑनेस्टली अरेंजमेंट वाज गुड, इट्स नॉट टू बैड। ऐसी कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही थी, आप डेफिनेटली जा सकते हो। भगवान के लिए गणेश जी के पास क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि दर्शन हो। तो मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा परेशान करता है आप सबको। तो मन की बेचैनी को दूर करने के लिए, मन की चंचलता को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए मन को लोग वृंदावन जाते हैं, मंदिर जाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। आज ओ मैया, पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। एक छोटी सी कथा है भागवत जी में, सुनाता हूँ आपको। घटना है द्वारिका की। जब भगवान कृष्ण द्वारिका में रहा करते थे, तो एक दिन उस सभा में बैठे थे अर्जुन। अर्जुन ने कहा, और बेस्ट पार्ट तो ये थी कि वहां पर सिक्योरिटी वाले लोग आपको धक्का नहीं दे रहे थे कि आप आगे जाओ, आगे जाओ, आप दर्शन नहीं कर सकते। आप आराम से 2 सेकंड रुक कर गन्नू के आगे दर्शन कर सकते हो, उनसे अपने दिल की बात कह सकते हो। मैं सोच रही थी अगर वहां पर गणपति जी के कुछ भजन और प्यारे से गाने चल रहे होते ना, तो और भी ज्यादा वाइब अलग होती और दर्शन में और ज्यादा मजा आता, दिल और ज्यादा जुड़ जाता। मेन पंडाल और मूर्ति सेटअप बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था। तो अंदर मेन पंडाल में हमें ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगा होगा। गणपति जी के दर्शन किए, लाइन में लगे, प्रसाद लिया, और बस हम बाहर आ गए। 6 बातें जो जान जाए वो आत्मज्ञानी, वो जान बस ना जाए, जान लेने से ना होगा, जान कर उस बात पर चल पड़े। उदाहरण, अब आत्मज्ञान आपका स्टार्ट होगा। अब
बाहर आकर थोड़ा सा खाना पीना तो खाना ही था क्योंकि भूख लग रही थी। सो लेट मी टेल यू कि यहाँ पे खाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे टेस्ट है, कैसा प्राइस है। तो हम पहुंच गए चटोरी गली और मेन्यू कुछ ऐसा है। दीज आर द ऑप्शंस। ऑप्शंस काफी अच्छे हैं और इस स्टॉल के अंदर खाना काफी हाइजेनिकली बन रहा था एज कम्पेयर टू दी अदर स्टॉल। आप कूपन्स ले सकते हो और फिर अपना खाना ले सकते हो। तो हमने सबसे पहले लिए राम लड्डू। ये 5 राम लड्डू थे 100 रुपीज। टेस्ट अच्छा था लेकिन बहुत बड़ी सी काली मिर्च मेरे मुंह के अंदर आ गई थी, लेकिन ये बिल्कुल ठंडे थे। अगली चीज ली थी हमने आलू टिक्की। ये 150 रुपीज की थी और ये इतनी ज्यादा टेस्टी थी। ऑनेस्टली दिस वॉज वेरी वेरी टेस्टी, वेरी फ्लेवरफुल, काफी क्रिस्पी भी थी। अच्छे से उन्होंने दही, चटनी, सौंठ सब डाल के दिया था और मजा ही आ गया था। तो अगर आप यहाँ पर जाओ आप डेफिनेटली इनकी आलू टिक्की जरूर ट्राई कर सकते हो। इसके बाद खाए गोलगप्पे। 50 रुपए के 4 गोलगप्पे मिले थे यहाँ। फ्राइड मोमोज भी खाने का मन कर गया था तो वो भी खाए। फिर हमने देखी थोड़ी सी खाओ गली, लेकिन गाइस वहां पे ना बहुत ज्यादा मेसी लग रहा था तो वहाँ हमने नहीं खाया। लेकिन आप देख ही सकते हो यहाँ पर बच्चों के लिए इतनी सुंदर सुंदर हेयर एक्सेसरीज थी। एक स्टॉल पर हर चीज सिर्फ 10 रुपए की मिल रही थी यार। इनके पास कुछ यूजफुल सामान भी था तो हमने भी थोड़ा बहुत ले लिया। अगर आपको कुछ खरीदना है तो बहुत ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। मेनली आपको हेयर क्लिप्स, हेयर एक्सेसरीज मिलेंगी, थोड़े बहुत इयररिंग्स मिल जाएंगे या फिर बच्चों के टॉयज, गन्स वगैरह। इनफैक्ट गेम्स वगैरह भी ज्यादा नहीं थे, झूले थे थोड़े बहुत। देयर वाज जायंट व्हील, देयर वाज कोलंबस, देयर वाज दैट एयर वाला झूला जो बच्चे जिसपे कूदते, जिसपे हम भी बहुत कूदते थे यार बचपन में। बट हाँ, मेन झूले यही थे मतलब। और वो जो गेम्स होते हैं जैसे शूटिंग और वो सब यहाँ पर उस दिन तो ज्यादा नहीं था। चटोरी गली से हमने पाव भाजी भी खाई थी और ये मस्ट हैव है। अगर आप इधर जा रहे हो तो आप यहाँ की पाव भाजी जरूर खानी है, बहुत ज्यादा टेस्टी थी यार। और बस हमारा ओवरऑल लालबाग का राजा एनएसपी का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा। आप देख ही सकते हो बहुत सुंदर मूर्ति दर्शन हुए। बाहर नंदी जी, शिव जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। झूले वगैरह हमने झूले नहीं। शॉपिंग वगैरह के लिए ज्यादा स्टॉल्स हैं नहीं। बच्चों की छोटी मोटी चीजें जरूर हैं। अगर आप मुंबई नहीं जा सकते लालबाग का राजा को देखने के लिए तो आप एनएसपी जरूर जा सकते हैं और डेफिनेटली यहाँ का पूरा पंडाल और मेला एंजॉय कर सकते हैं। 18 फीट की इस मूर्ति की सुंदरता को निहार सकते हैं और बप्पा की ब्लेसिंग्स भी जरूर ले सकते हैं। काफी अच्छा साफ सुथरा अरेंजमेंट है। ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आया और मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार तो यहाँ जरूर ही जाइए क्योंकि ये दिल्ली का सबसे बड़ा गणपति पंडाल है।